हमें कहते हुए बहुत दुख हो रही है कि जो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं उनको उन्हीं के बिहार में, मैं आपको बता देता हूँ इस इतिहास को, हमें लगता है कि हमारे समाज को लोग अभी जानते भी नहीं है कि तथागत बुद्ध का जो महाबोधि महाविहार है जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ पे तथागत बुद्ध के महाबोधि महाविहार में जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया उस तनाव की वजह से, लेकिन वो पीटी एक्ट 1949 को लेकर के भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जल्द ही उस पर महाधरना स्टार्ट करने वाली है और बोधगया में ही हम लोग अपने हक अधिकार को छीनने के लिए, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, पंडे पुरोहितों से कब्जा मुक्त कराने के लिए, पीटी एक्ट 1949 को रद्द कराने के लिए हम लोग धरना स्टार्ट करेंगे। हम लोग लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सबको बिहार में लड़ना है, लेकिन हम सबको सबसे पहले अपने इतिहास को जानने की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि जब सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म का जब नाश किया गया, सम्राट अशोक मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था बृहदर्थ मौर्य, उसको जब सत्ता से बेदखल किया गया था तो पुष्यमित्र शुंग जैसे शासक ने साजिश करके बृहदर्थ मौर्य से उसके सत्ता को छीनने का काम किया। और सबको पता है कि ये मुद्दा क्या है और किस लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारे देश में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है, धर्म पे खतरे की बात की जाती है, लेकिन अभी जो दो मुद्दा है जिसको लेकर के आज का कार्यक्रम आयोजित है, उस कार्यक्रम में आप सबको बता देते हैं कि पीटी एक्ट 1949 के बारे में आप सबने सुना होगा। सुना है कि नहीं सुना है? नहीं सुना है तो जान लीजिए कि आप जो दलित पिछड़े बहुजन अपने आप को कहते हैं, आप सबका भरोसा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर में आपका भरोसा है कि नहीं है? तो भरोसा है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी और उन्होंने बौद्ध धर्म के दीक्षा लेकर के उन्होंने कहा था कि मैं कुछ वर्षों में पूरे देश को बौद्धमय बना दूंगा और देश का जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है मैं उसको बौद्ध धर्म के रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर करने का काम करूंगा और देश में बौद्ध धर्म का ही कार्य मैं करूंगा अपने पूरे जीवन में। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि विश्व में जो विश्व का धरोहर है, भारत का धरोहर है, महाबोधि महाविहार, जहाँ पे बोधगया मंदिर है, जहाँ पे तथागत बुद्ध ने शिक्षा प्राप्त किया था, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उस स्थल पे जहाँ पे एक तरफ इस देश में जितने भी हिंदू धर्म के देवी देवताओं के मंदिर हैं वहाँ पे हिंदुओं का कब्जा है, वहीं वहाँ पे पूजा पाठ कराते हैं, वहीं पे धार्मिक अनुष्ठान और तमाम लोग वही लोग करते हैं। और उसी प्रकार से जिस प्रकार से मस्जिदों में मुसलमानों का अपना वहाँ पे धार्मिक आजादी है कि वहाँ पे जाकर के इबादत कर सके, उसी प्रकार से जिस प्रकार से सिखों का गुरु घरों में इबादत करने का अधिकार है, जिस प्रकार से जैन धर्म का इबादत करने का अधिकार है, लेकिन हमें कहते हुए बहुत दुख हो रही है कि जो तथागत बुद्ध को मानने वाले लोग हैं उनको उन्हीं के बिहार में, मैं आपको बता देता हूँ इस इतिहास को, हमें लगता है कि हमारे समाज को लोग अभी जानते भी नहीं है कि तथागत बुद्ध का जो महाबोधि महाविहार है जहाँ पर उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, वहाँ पे तथागत बुद्ध के महाबोधि महाविहार में जिसको सम्राट अशोक ने बनवाया, उस पे आज भी बौद्धों का कब्जा नहीं है। वो अपनी पूजा पाठ और जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उसको नहीं कर पाते हैं और वहाँ पे आज भी सिर्फ और सिर्फ वही अपर कास्ट हिंदुओं का कब्जा है, जिसकी वजह से वहाँ पे बौद्धों को ना वहाँ के जो पूजा पाठ है उसमें भागीदारी मिलती है, ना वहाँ पे जो दुनिया भर से फंड इकट्ठा होते हैं उससे वो बौद्ध धर्म का विकास कर पाते हैं, ना किसी प्रकार का वहाँ पे जो बौद्ध धर्म को तथागत बुद्ध के विचारों को बढ़ाने का जो कार्य है वो कर पाते हैं। क्योंकि मंदिर तो बौद्धों का है लेकिन उस पे कब्जा चंद मनवादियों का है और चंद लोगों का है, और उसके लिए सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया जो भारत की आजादी के पहले का कानून, जबकि संविधान कहता है कि 26 जनवरी 1950 के पहले का जो भी कानून होगा उसको भारत में लागू नहीं किया जाएगा, वो मान्य नहीं होगा। लेकिन हम पूछना चाहते हैं
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी, केंद्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से भी कि बीटी एक्ट 1949 जब भारत में संविधान लागू है तो 1949 का कानून अभी तक क्यों लागू है, और उस कानून का रखवाली के तहत जो बीटीएमसी में आपने जो मेंबर बनाया है 4 बौद्धों को और 4 गैर बौद्धों को, सिर्फ हिंदुओं को, अपर कास्ट हिंदुओं को, और एक जो गया जिला का डीएम होता है, बीटी एक्ट की वजह से आजादी के बाद से अब तक वहाँ का डीएम भी हिंदू ही होगा, ऐसा बीटी एक्ट कहता है। तो आप सोचिए कि बौद्धों का आपका जो अधिकार है, आपके मंदिर में आपको पूजा पाठ करने का भी अधिकार नहीं है। उस बीटी एक्ट को रद्द कराने के लिए भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद दृढ़ निश्चय कर करके उसमें लगातार हम लोगों ने विरासत बचाओ भारत बचाओ यात्रा चला रहे थे, लेकिन युद्ध विराम की वजह से वो यात्रा हम लोगों को रद्द करनी पड़ी, युद्ध की वजह से, सीमा पे तनाव की वजह से। लेकिन वो बीटी एक्ट 1949 को लेकर के भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी जल्द ही उस पर महाधरना स्टार्ट करने वाली है, और बोध गया में ही हम लोग अपने हक अधिकार को छीनने के लिए, महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए, पंडे पुरोहितों से कब्जा मुक्त कराने के लिए, बीटी एक्ट 1949 को रद्द कराने के लिए हम लोग धरना स्टार्ट करेंगे। दूसरी तरफ मुसलमानों का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, उनको मस्जिदों को, उनके ईदगाहों को, उनके मदरसों को और उनके तमाम जो धार्मिक आस्था की प्रतीक जो निशानी है, जो जमीनें हैं, उनको छीनने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ कानून ला करके मुसलमानों के मदरसों को कब्जा करने का काम करने के लिए उन्होंने नया कानून बनाया है, उनके मस्जिदों को कब्जा करने का कानून नया बनाया है, उनके जो ईदगाह है उसको कब्जा करने का कानून बनाया है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सभी लोग भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी के जो लोग हैं, हम लोग लगातार सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम सबको बिहार में लड़ना है, लेकिन हम सबको सबसे पहले अपने इतिहास को जानने की आवश्यकता है। आपको पता होगा कि जब सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म का जब नाश किया गया, सम्राट अशोक मौर्य वंश का जो आखिरी शासक था बृहदर्थ मौर्य, उसको जब सत्ता से बेदखल किया गया था तो पुष्यमित्र शुंग जैसे शासक ने साजिश करके बृहदर्थ मौर्य से उसके सत्ता को छीनने का काम किया, और जैसे ही बृहदर्थ मौर्य की हत्या करवाता है पुष्यमित्र शुंग, वैसे ही बौद्ध धर्म के जो लोग हैं उनके लाखों भ्रष्टे और भिक्षुओं का सर कटवाता है, और सर कटवा करके यही बिहार की धरती थी, सम्राट अशोक का शासन, मौर्य वंश का शासन यही बिहार में चलता था, न कि ये पाकिस्तान में चलता था। तो ये आपको समझने की आवश्यकता है। जिस तथागत बुद्ध का आप नाम लेते हैं, उनकी मूर्तियां घरों में सजाते हैं, मैं आप सबको बता देना चाहता हूँ कि उस बुद्ध विरासत को मिटाने के लिए पुष्यमित्र शुंग के वंशजों ने हमारे लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षुओं के सर कटवा दिए। लेकिन हम कैसे बेगैरत बिहार के लोग हैं कि अपने इतिहास को बचाने का भी हम लोग हिमाकत नहीं करते हैं, अपने इतिहास को जानने का प्रयास नहीं करते हैं। तो हम सब यही कहेंगे कि आप लोग समझिए कि जो लाखों सर पुष्यमित्र शुंग ने बौद्धों के कटवाए, उसके बदले में सोने के मोहरे उन्होंने कटवाए। जिन लोगों ने सर काटा, उनका कत्लेआम किया। अब वक्त आ गया है, हम बहुजन समाज के लोग भारत की आजादी के 77 वर्षों बाद अपने अधिकार को जान गए हैं, अपने इतिहास को जान गए हैं। तब वक्त आ गया है कि हम सभी लोग बीटी एक्ट 1949 को रद्द करवाएं, और वहाँ पे जो पंडे पुरोहितों का कब्जा है उस कब्जा को खत्म करवाएं, और कब्जा को खत्म करा करके महाबोधि महाविहार को अपने कब्जे में ले। आप सोचिए, इस देश में अगर राम मंदिर पे कोई दूसरे धर्म का लोग जाकर के कब्जा जमा ले, क्या बताइए इस देश में शांति का माहौल रहेगा? यहाँ पे दंगा हो जाएगा। बताइए दंगा होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। बताइए किसी मस्जिद में कोई हिंदू धर्म के लोग जाकर के वहाँ पे कुछ करे तो बताइए माहौल अशांत होगा कि नहीं होगा? गुरु घर में जाकर के सिखों के प्रतीक चिन्हों पे, उनके गुरुद्वारों में जाकर के कोई कब्जा कर ले, वहाँ पे जाकर के पदाधिकारी बन जाए, बताइए वहाँ पे क्या होगा? लेकिन हमें शर्म आनी चाहिए कि हम लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम सम्राट अशोक के वंशज हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के वंशज हैं, जगदेव प्रसाद के वंशज हैं, ज्योतिबा फुले के वंशज हैं। हम लोग तमाम कर्पूरी ठाकुर का नाम लेते हैं, लेकिन यही बिहार है
जहाँ पे आपके सम्राट अशोक का वंशज होने वाले लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आप भीमा कोरेगांव का नाम लेते हैं, लेकिन अभी भी महाबोधि महाविहार आपके कब्जे में नहीं है। तो हमें शर्म आनी चाहिए। हम सभी लोगों को उस मामले पे मुखरता से खड़ा होकर के जन समूह तैयार करके उस आंदोलन को मजबूती प्रदान करके BD Act 1949 को रद्द कराने के लिए भीम आर्मी के साथ खड़े होकर के अपना झंडा डंडा लेकर के आंदोलन रद्द जैसे ही आदेश होगा उस धरना में शामिल होने का काम करना चाहिए। नहीं तो ये समाज, ये आने वाली हमारी पीढ़ियां आप सबसे सवाल पूछेगी कि महाबोधि महाविहार में जब कब्जा किया जा रहा था, वहां पे जब जबरदस्ती शिवलिंग बैठाया जा रहा था, वहां पे जबरन जगन्नाथ मंदिर बनवाया जा रहा था, तो तुम क्या कर रहे थे? तो इसका जब जवाब आपके पास नहीं होगा तो आपके बाल बच्चे कहेंगे कि तुम नालायक लोग हमारे इतिहास, हमारे विरासत को नहीं बचा सके। हमें शर्म आता है तुमको अपना पूर्वज करने में, अपना बाप करने में। तो मैं यही कहूँगा हमारे समाज के, बहुजन समाज के जो लोग भी यहाँ पे इकट्ठा हैं, माताएं बहने, हमारे भाई बुजुर्ग, मैं आप सबसे कहूँगा BD Act 1949 को रद्द कराने के लिए आप सभी लोग अपना कमर कस लीजिए और जो वक्त संशोधन कानून है उस तमाम मामलों को लेकर के मैं आग्रह करता हूँ कि इस देश में जो हालात सिर्फ और सिर्फ दलितों, पिछड़ों का अधिकार छीने जा रहे हैं, और ये नहीं तो फिर मुसलमानों का अधिकार छीने जा रहे हैं। बताइए, कभी किसी सवर्ण का अधिकार छीना गया? जबरन यहाँ पे मस्जिदों पे मंदिर बनाया जा रहा है, यहाँ दलितों के महाबोधि महाविहार, पिछड़ों के महाबोधि, बहुजनों के महाबोधि महाविहार पे शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। लेकिन ये सोया हुआ समाज अभी भी जगने को तैयार नहीं है। तो मैं बता देता हूँ तो समय भी देर नहीं आएगा। जिस प्रकार से भाजपा और RSS ने षड्यंत्र जारी रखा है, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि ये समाज गुलामी के जंजीरों में जकड़ जाएगा और हम आप हाथ पांव मारते रहेंगे। ना आप अपना इतिहास बचा सकते हैं, ना विरासत बचा सकते हैं, ना आप अपना सम्मान बचा सकते हैं। हमें दुख होता है, हम मुजफ्फरपुर जिले में कब से ही हम हैं यहाँ पे। मैं एक घटना पे गया था, हमारे समाज की एक बच्ची 9-10 साल की बच्ची है जिसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसका पेट चीर दिया गया, अपने जीवन गला काट दिया गया। वो जीवन और मृत्यु का जंग लड़ रही है आपके SKMCH अस्पताल में, लेकिन इस समाज के अंदर आक्रोश नहीं है, उनका खून नहीं खोलता है। तो हमें लगता है कि इस समाज को अपने आप में शर्म आनी चाहिए और आप जिन नेताओं को अभी तक मजबूत करने का काम किए हैं उन नेताओं से सवाल भी आप नहीं पूछते हैं कि हमारे बुढ़न्नी की बेटी के साथ इस तरह की जाहिलियत को अंजाम दिया गया। लोकसभा में कौन बोल रहा है? बिहार के विधानसभा में कौन बोल रहा है? कौन विधायक, कौन सांसद इस मुद्दे पे आवाज उठा रहा है? वहां पे भी आप लोग कौन है? मैंने जब उस बेटी का जब दर्द देखा और उसके जब हाथों से मैंने देखा कि कलम से लिख करके वो बता रही है कि उसके साथ किस तरह की घटना को दुर्दांत तरीके से, विभत्स तरीके से घटना को अंजाम दिया गया है, तो मेरा रूह कांप गया, मेरा मन कर रहा था अगर हम संविधान बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के दायरे में नहीं होते तो जो दुष्कर्मी, जो दुराचारी उसके साथ दुराचार किया था, इस समाज को उसको थाना और पुलिस को सौंपने की आवश्यकता नहीं थी, उसको पकड़वाने की आवश्यकता नहीं थी। अपने सम्मान के लिए उस हत्यारे को उसी प्रकार, जिस प्रकार से आपकी बेटी के साथ जिस प्रकार के घटना को अंजाम दिया, उसी प्रकार उसके साथ घटना अंजाम देने की आवश्यकता थी। लेकिन हमें दुख होता है कि मुजफ्फरपुर के बहुजन समाज के जो लोग हैं वो सोए हुए हैं, सोए हुए नहीं, मरे हुए लोग हैं। हमारी बेटी का बलात्कार कर दिया गया, उसका पेट गिर दिया गया, तो जिंदगी मौत की जंग लड़ रही है। लेकिन ये बेशर्म समाज अभी भी सिर्फ और सिर्फ जातियों में, पार्टियों में बढ़ करके अपने समाज की आवाज को, अपनी बेटियों का, अपनी रस्मत का सौदा करने के लिए तैयार है, लेकिन उसके लिए गुलाम करने का तैयार नहीं है। मैंने देखा, मैंने पता किया उस घटना में मुजफ्फरपुर में तो अभी कोई धरना, प्रोटेस्ट कुछ भी नहीं हुआ, समाज का खून नहीं खोला है। तो ये हमें शर्म की बात है। इस बात को आप लोग समझ लीजिए। जब तक अपने आत्मसम्मान को नहीं जगाइएगा, अपने जमीन को नहीं जगाइएगा, हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद कहते हैं कि बाबा साहब